हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एकादश पाठः समवायो ही दुर्जया का अध्ययन करेंगे। समवायो ही दुर्जया का अर्थ होता है, समवायो मतलब समूह, और समूह के द्वारा ही विजय प्राप्त करना एकता में ही अजय है। ठीक है, तो इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार छोटे छोटे निर्बल प्राणी मिलकर एक बड़े से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने कठिनाइयों को जीत हासिल की थी। तो यहाँ देखिए, पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पहले प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक गौरैया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता, समय के साथ उसके संतान उत्पन्न हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्य। कश्चित् का संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर कह प्लस चित् विसर्ग है, जो आपका श में जो श है वो आपका विसर्ग बन जाता है। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है, शत्रु संधि है ना। तो एक बार कोई प्रमत्तः गजः मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखा उसकी शाखा को सूंडेन अत्रोट्य सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चटका का गौरैये का नीडम माने घोंसला, तो गौरैये का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा। तेन अंडनानी विशीनानी, जिससे अंडे उसके नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, जिससे वह चटका वो जो गौरैया है वो विलाप करने लगी। विलाप करना मैंने बुरी तरह से रोना है ना। जब किसी के खोने का गम होता है तो किस प्रकार हम रोते हैं, उसे ही विलाप कहते हैं। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्या विलापं श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकुट नाम की खगः पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत्, दुख से उसको पूछती है, उसकी दुखी के कारण को वह पूछती है। क्या पूछती है? भद्रे किमर्थम विलप्सीति, भद्रे अरे भली किस लिए विलाप कर रही हो। चटका अवदत्, चटका ने कहा, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशितः। दुष्टेन एकेन, यहाँ भी संधि विच्छेद हो जाएगा। दुष्टेन प्लस एकेन, दुष्टेन एकेन है ना, ए की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये वृद्धि संधि है। तो चटका वदत दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। तो चटका ने कहा, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान नष्ट कर दिए गए। तस्य गजस्य वधेनेयो मम दुखम अपसरेत। वधेनेयो का भी संधि विच्छेद हो जाएगा, वधेन प्लस एव, वधेनेयो, ये भी आपका वृद्धि संधि है। ठीक है, तो तस्य गजस्य वधेनेयो, उस हाथी के वध से ही, वध मने मारना है ना, उस हाथी को मारने से ही, वध करने से ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। ततः काष्ठकुटः ताम विनरवा नाम्न्या मच्छिकाया समीपम अनयत। ततः इसके बाद काष्ठकुट ने ताम उसे किसे, उस चटका को है ना, उस गौरैये को, विनरवा नाम की मच्छिकाया मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मच्छिका अवदत्। तयोः वार्ता, तयोः मने उन दोनों के, किन दोनों के, काष्ठकुट और चटका, इन दोनों की वार्ता को, बातचीत को सुनकर मच्छिका अवदत्, मक्खी ने कहा, ममापि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि का संधि विच्छेद हो जाएगा, मम प्लस अपि, ममापि है ना, ये दीर्घ संधि है। तो उन दोनों की बातों को सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्र, मेरे भी मित्र, मंडूकः मेंढक, मेघनाद है, उस मेंढक का नाम क्या है, मेघनाद। तो वो कहता है कौन, मक्खी, मक्खी का नाम क्या है, विनरवा। तो विनरवा नाम की जो मक्खी है वो कहती है कि मेरा भी एक मित्र मंडूकः मेघनाद है, मेंढक जो मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेति यथोचितम करिष्यामः। तमुपेति का भी संधि विच्छेद हो जाएगा, तम प्लस उपेत्य, यथोचितम का होगा यथा प्लस उचितम, यथोचितम। तो यहाँ देखिए, शीघ्रम तमुपेत्र, शीघ्र ही, जल्दी ही, तमुपेत्र, तम प्लस उपेत्य, उसके पास, उपेत्य पास है ना, उसके पास जाकर, यथोचितम जैसा उचित हो, करिष्यामः करते हैं, तो जल्दी ही उसके पास जाते हैं और जैसा ठीक लगता है वैसा करते हैं। तदानीं तो मच्छिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तो, तब वे दोनों
मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य पूर्वम मेघनाद के सामने सर्वम वृत्तांतम निवेद्य सारे वृत्तांत को सारी घटना को निवेदन करता है, बताते हैं। मेघनादः अवदत् मेघनाद ने कहा अहम यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद ने कहा, कौन ये मेघनाद कौन है? वो मेंढक है, ठीक है। तो मेघनाद ने कहा यथा अहम कथयामि जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम वैसा करो। मच्छी के, अब मक्खी को कह रहा है कि मक्खी प्रथमम तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। प्रथमम सबसे पहले तुम मध्याह्न में दोपहर के समय तस्य गजस्य उस हाथी के कर्णे कान पर शब्दम कुरु आवाज करना। एन सह नैने निमिल्य स्थास्यति जिससे वह आंखें निमिल्य माने बंद कर लेगा। तदा काष्ठकुट है, मतलब ऐसा क्यों करने कह रहा है? चलो पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके भाव को समझाते हैं। तो आगे देखिए, तदा काष्ठकुटम चंचवा, तब काष्ठकुट चंचवा चोंच से तस्य नैने स्फोटयति उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजा अंधा भविष्यति इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशातः सह जलाशयम गमिष्यति प्यासा वह जलाशय में जाएगा, तालाब की ओर जाएगा। यहाँ तक पहले समझ लो। ये कहता है कि अब उसको एक उपाय बता रहा है। पहले मक्खी को कहता है कि मक्खी तुम सबसे पहले जाना दोपहर के समय में, ठीक दोपहर के समय, उस समय काफ़ी धूप रहती है और उस समय माहौल भी कैसा रहता है, थोड़ा सा आलस बना रहता है। तो ऐसे समय पे तुम जाना और उसके कान पे जाके आवाज़ करना। तो मक्खी की आवाज़ से वो उसे क्या समझेगा? वो एक गाने की तरह समझेगा। जब आप भी थके हारे रहते हैं, आपके कानों में जब गाने बजते हैं तो आप क्या करते हो? आप भी उसमें झूमने लगते हो, थोड़ी आंखें बंद होने लगती है। तो वो क्या करेगा? उसके आवाज़ करने से वो जो है हाथी अपनी आँखों को क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। और जैसे वो आँखें बंद करेगा तब काष्ठकुट अपनी चोंच से उसकी आँखों को फोड़ देगा। यदि आँख बंद नहीं करेगा और उसको चोंच फोड़ने जाएगा तो उस सूंड से तो उसे मार देगा। तो जैसे वो आँखें बंद करेगा तो काष्ठकुट क्या करेगा? चोंच से उसके आँखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। और जब आपको चोट लगती है उस समय देखना प्यास भी लगती है, जल्दी जल्दी कोई आपको पानी भी पिलाता है। तो जब उसे प्यास लगेगी और भरी दोपहरी का समय, धूप भी निकला है तो और आंखें भी बंद है उसकी, तो उसे प्यास लगेगी। तो प्यासा वह कहाँ जाएगा? तालाब की तरह भागेगा। अब देखिए, मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बड़ा सा गर्त मैंने गड्ढा, रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है। तस्य, यहाँ देखिए फिर उसके बाद तस्य अंतिके अहम, उसके पास मैं, स्थास्यामि मैं रहूँगा। कौन बोल रहा है? ये मेघनाद। मेघनाद कौन है? मेंढक, है ना। तो एक बड़ा सा गड्ढा है रास्ते में, वहाँ पर मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज़ करूँगा, मतलब उस गड्ढे में वह बैठ के आवाज़ करेगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन, मेरे आवाज़ से, तम गर्तः उस गड्ढे को, जलाशय मत्वा जलाशय तालाब मानकर, वह तस्मिन्नेव गर्ते, तस्मिन्नेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, तस्मीन प्लस एव, तस्मिन्नेव उसी ही, है ना। तो उससे किसी मेरे आवाज़ को, उस गड्ढे को तालाब समझकर वह उसी गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा और मर जाएगा। तो उसी गड्ढे में रहकर यदि वो मेंढक आवाज़ करता है तो वो सोचेगा आसपास जरूर जलाशय है, तालाब है, वो उसी ओर बढ़ेगा और जैसे वहाँ जाएगा उस गड्ढे में गिर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। और इस प्रकार वैसा किए जाने पर सह गजः, वह हाथी, दोपहर के समय मंडूकः में मेंढक के आवाज़ को सुनकर, अनुसृत सुनकर, महता गर्तस्य बड़े से गड्ढे पर, अंतः पतितः अंदर गिर गया और मृत मर गया। तो ऐसा किए जाने पर, कैसा किए जाने पर? जैसा उन्होंने प्लान बनाया था वैसा किए जाने पर उस हाथी, वो दोपहर के समय मेंढक की आवाज़ को सुनकर वह बड़े से गड्ढे पर गिर गया, अंदर गिर गया और मर गया।
तथा चोक्तम, वैसा ही कहा गया। चोक्तम का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। च प्लस उक्तम, च प्लस उक्तम चोक्तम, और उक्तम ने कहना, और वैसा कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम अप्यसाराणाम, तो बहुनाम प्लस अपि प्लस आसाराणाम, तो बहुनाम अप्यसाराणाम हो जाएगा। तो बहुत से निर्बलों का समूह, समवायो मैंने समूह, तो बहुत से निर्बलों का समूह ही विजय को प्राप्त करता है, कठिनाइयों को जीतता है।